डॉक्टर अंजुलिका जोशी, जिस तरह से संदीप ठाकुर कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर बीजेपी ने आग लगा दी होती, और 2014 से पहले देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को लेकर वास्तव में आग लगा दी थी। जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, जिस तरह से उन्होंने धरने दिए थे, जिस तरह से लोग सड़कों के ऊपर निकले थे, गैस सिलेंडर गले में टांग के, सर पे उठा के, प्याज की मालाएं पहन के, क्या काम उन्होंने नहीं किया था। आज दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इतना सड़क पे क्यों नहीं उतर पा रही। हालांकि जिस तरह से भी डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा ने कहा कि वो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं, पीछे कांग्रेस के भी आए कि वो भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं, लेकिन उनको तवज्जो इतनी मीडिया में क्यों नहीं मिल रही है, या वाकई में वो आंदोलन कर ही नहीं रहे हैं, बहुत ही नपातुला आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, मौसम बाहर गंभीर बहुत है, तो लोग एयर कंडीशन की सबको आदत पड़ चुकी है, बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं और बैठे बैठे सत्ता पाने का लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गौतम जी। मैं बिल्कुल कहूंगी कि विपक्ष सच में बहुत बहुत कमजोर है। विपक्ष का काम ही ये होता है कि जो भी गलत काम हो रहा है उस पर जोर से आवाज उठाएं, लेकिन उन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है जिससे वो निकलना नहीं चाहते हैं। हमें अभी भी याद है कि 73 में 7 पैसा बढ़ा था पेट्रोल का दाम, और उस समय मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उस 7 पैसा जो पेट्रोल का दाम बढ़ा था उसके पीछे वो बैलगाड़ी लेकर के और राज्यसभा तक पहुंचे थे। तो इतना उन्होंने प्रेशर डाल दिया था कि इससे होता ये है कि जब इतना प्रेशर होता है तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट होती है वो उस पर ध्यान देती है। आज का विपक्ष सच में बहुत कमजोर है, और वो बहुत ही लेजी, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत इधर उधर छुटपुट घटनाएं वो आंदोलन कर देते हैं, लेकिन वो जो सशक्त आंदोलन होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट का हम लोग इतना टैक्स देते हैं, जैसे कि सुनैना जी ने बोला था कि हम इंपोर्ट होता है उसमें, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर इंपोर्ट होता है तो इस तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा क्यों नहीं दी जाती, या उसको कम क्यों नहीं कर दी जाती, जिससे कम से कम कुछ तो जनता को, आम जनता को कुछ तो सहूलियत मिलेगी। महंगाई होती चली जा रही है। हमको पता है कि किस तरह से किचन का बजट, मतलब बिल्कुल हम लोग का तेल निकला पड़ा है, हमारा क्या आम जनता का तेल निकला पड़ा है। पकोड़े तो बहुत दूर की बात है, रोटी में भी और सब्जी में भी हम लोग इतना कम तेल डालने लगे हैं जिससे कि बजट कुछ सही हो। और सिर्फ पकोड़ों की बात ही अगर कहते, जैसे वीरेंद्र जी बोल रहे थे कि पकोड़ों में तेल का तो दाम है ही है जो 225 रुपए और जितना भी हो रहा है, उसके साथ सब्जियों का दाम भी तो बढ़ा हुआ है। तो इन ऑल इतनी ज्यादा महंगाई है कि जीना, आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है।